जर्नी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ से ज्योतिर्लिंग के लिए, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के लिए। तो हम रेडी हो चुके हैं एंड ये मेरा घर है। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे गाड़ी से, हम बाय रोड जा रहे हैं तो गाड़ी से निकलेंगे और फिर वहाँ जा कर के मैं आपको अपडेट दूँगी। वैसे तो हम सब रेडी हो चुके हैं लेकिन अभी कुछ सामान वगैरह भी रखना है, तो मेरी बहन गई है सामान रखने के लिए और हम लोग अभी निकलने वाला है। हालांकि बहुत लेट हो चुका है। अगर आपको पुणे से सोमनाथ जाना है तो आई थिंक आपको सुबह 3-4 बजे तो निकलना होगा, क्योंकि यहाँ से 16 आवर का डिस्टेंस है, ट्रैवलिंग डिस्टेंस है बाई कार। तो आपको 4 बजे निकलना होगा, बट हम बहुत लेट हैं, हम 9 बजे निकल रहे हैं। तो लेट्स सी हम कब तक पहुंचते हैं। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है एंड आप देख सकते हैं कि मेरी बेटी, मेरा भाई, सब हम लोग सब मिल कर के जा रहे हैं एंड हम सामान वगैरह रख रहे हैं गाड़ी में। एंड यहाँ पुणे से हम निकल चुके हैं अपने सोसाइटी से एंड आपको रास्ते में अपडेट देते हैं। क्या है पूरा मुंबई लड़का हो के लड़की हो। तो लगभग 1 घंटे के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं लोनावला एंड लोनावला में हम अभी पहुंचे हैं एक टनल के पास में। ये अभी रिसेंटली बनाया हुआ है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। इसे मिसिंग लिंक कहते हैं। तो ये इसका फ्रंट व्यू है। आप देख सकते हो कि ये अंडरग्राउंड मतलब पहाड़ के अंदर से इस टनल को बनाया गया है। एंड हाँ, ऑब्वियसली टनल्स तो पहाड़ के अंदर से ही बनाते हैं, लेकिन ये काफ़ी लंबा चौड़ा बनाया गया है। नहीं तो पहले घाटियों से रास्ता होके जाता था पुणे टू मुंबई एक्सप्रेसवे के बीच में। एंड अभी इसके वजह से बहुत ज़्यादा टाइम बचता है, क्योंकि अंदर में आप 60 to 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड अपना रख सकते हो। एंड देख सकते हो आपकी मतलब कितना अच्छा इसका व्यू है। अभी ये जो आपको मतलब इसकी मेन ब्रिज की जो व्यू आएगी, ये भी बहुत अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है। तो ओवरऑल तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया। जहाँ पुणे से मुंबई जाने में ट्रैफिक लगती थी घाटियों में और बहुत मुश्किलें होती थी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से सॉर्टेड हो गई हैं। हम आराम से 2 घंटे में ही मुंबई से पूना और पूना से मुंबई हम आ जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ गवर्नमेंट ने की है एंड व्यू भी बहुत अच्छा है। ये आई थिंक खोपोली वाले एरिया में ये पड़ता है ब्रिज। तो आप देखो, इसका व्यू देखो कितना अच्छा है। एंड ड्यू टू दैट मिसिंग लिंक हम इतनी जल्दी मुंबई पहुंच गए। मुंबई आकर के मतलब ये मीरा रोड वाला एरिया है आई थिंक। तो मुंबई होते हुए ही हम अभी जाने वाले हैं सोमनाथ। एंड काफ़ी बड़े बड़े शहर बीच में आने वाले हैं, मैं आपको अपडेट देते रहूँगी। तो मुंबई हम 2 घंटे के अंदर अंदर पहुंच गए, जो कि सबसे अच्छी बात है। एंड दूसरे साइड आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। यस, मुंबई में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, बट थैंक गॉड हमारे रास्ते में हमें ट्रैफिक नहीं मिला। तो हम जल्दी से मुंबई हमने क्रॉस कर लिया एंड मुंबई के बाद वो वसई विरार ये वाला एरिया भी आया। यहाँ पे साथ में हम साथ के साथ मस्ती भी कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली ये ट्रिप हमारा फैमिली ट्रिप था। तो बहुत घर में कामों में हम मेरे हस्बैंड या जो भी बाहर के कामों में उलझे रहते हैं, तो फैमिली में टाइम देना उनका कम ही हो पाता है। तो इसीलिए फैमिली ट्रिप सबको ही करनी चाहिए, ताकि हम एक दूसरे को टाइम दे सके, फ़ोन को साइड में रख के बातें कर सके। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है कि आप कभी ऐसा ट्रिप बनाओ। एंड देखते देखते हम गुजरात में एंटर कर चुके थे। एंड ये हमें भूख लगी थी, तो ऑब्वियसली हमें खाने के लिए रुकना पड़ा। तो ये कोई रेस्टोरेंट है, काठियावाड़ी रेस्टोरेंट, आई डोंट नो। तो पहले मुझे तो नहीं पता था कि काठियावाड़ी एंड गुजराती में क्या डिफरेंस है, मैं वो आगे बताऊंगी आपको। पहले आप अचार देखो कि कितनी सारी वेराइटी इन्होंने रखी हुई है। इतने सारे डिफरेंट अचार ही हैं। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्या क्या है सब कुछ। तो मेरी थाली में सबसे पहले ये कुछ गोंदा का अचार है एंड ये कैबेज का सैलेड था। दूसरा लहसुन का अचार उसके बाजू में, एंड ये आम की मीठी सी कुछ चटनी थी। ये भिंडी फ्राई था, आलू फ्राई था एंड सेव टोमेटा की भाजी वहाँ पे थी एंड लस्सी वगैरह। एंड एक और अचार वहाँ पे था जो कि खट्टी नींबू का अचार था, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। एंड ये आप देख सकते हो व्यू कितना अच्छा है। एक्चुअली वो रेस्टोरेंट्स जो रहते हैं, जो हाईवे के बगल में रहते हैं ना, तो बहुत ही अच्छे रहते हैं रेस्टोरेंट्स। एंड उसका एम्बियंस भी बहुत अच्छा था। उन्होंने काफ़ी लार्ज एरिया में बनाया था। आई थिंक बहुत ज़्यादा वो फेमस रेस्टोरेंट है, क्योंकि उसकी फ्रेंचाइजी हमने और भी जगह देखी थी वो सेम नाम की। तो मैं वो भी आपको मेंशन कर दूंगी इसमें नीचे में। फिर करते करते हम वासी पहुँचे एंड वासी के बाद सूरत के पास में पहुँचे। यहाँ पे आम की इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ भी थी एंड आम के इतने ज़्यादा शॉप थे गुजरात एंटर करते हुए, क्योंकि महाराष्ट्र में तो हमें
मिलता है आम, बट बहुत ज़्यादा ही महंगा मिलता है, आई डोंट नो क्यों। लेकिन गुजरात में ये चीज़ मुझे लगा कि वहाँ पे बहुत सस्ते आम मिल रहे थे, तो आते टाइम हमने 10 किलो। फिर हम निकलते हैं अपने रास्ते पे एंड ये रास्ता मतलब दिल्ली होके भी जाता है, मतलब दिल्ली भी जाती है आई थिंक ये रोड। एंड आप देख सकते हो कि सूरत यहाँ से 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है। हालांकि हम सूरत शहर में एंटर तो नहीं करेंगे, वहाँ से 30 किलोमीटर अप्रॉक्स हमें बाद में मुड़ना होगा। एंड यहाँ थोड़ी देर हम रुकते हैं रोड पे साइड पे ही, क्योंकि बहुत अच्छी खासी मतलब लेन बनाई हुई थी, रोड बनाई हुई थी। तो हम थोड़ा सा अपना मतलब रुकते हैं थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए, पैर हाथ सीधा करने के लिए। एंड मेरे हस्बैंड को अर्जेंट कॉल भी आ गया था, तो वो अपने कॉल पे ही बिज़ी थे। ऐसे करते करते फिर शाम हो जाती है हमें, एंड आई थिंक शाम के 6:30-7 बज रहे होंगे, 7 बज रहे होंगे आई थिंक। एंड फिर भी आप देखो यहाँ कितनी रोशनी है। हालांकि अगर आपको पता होगा तो गुजरात में वैसे भी सनसेट ना बहुत लेट से होता है, तो इसीलिए यहाँ पे सनसेट अक्सर 7:45 के आसपास होता था, जबकि पुणे में सनसेट 7:15 बजे हो जाती है। तो यहाँ से फिर हम सूरत तो हमारा निकल गया, एंड अभी वडोदरा आने वाला है। जो नेक्स्ट हमारा आने वाला है मेन सिटी, वो वडोदरा आएगा। तो वडोदरा भी आई थिंक, हाँ वडोदरा तो हमें ले जाएगा अंदर से ही। ये देखो आप वडोदरा की ये मतलब सड़कें हैं, एंड यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा लाइटिंग इन्होंने कर रखी है। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत शहर है वडोदरा का। सच में गुजरात बहुत ही ज़्यादा डेवलप स्टेट है। एंड यहाँ पे हम फिर रुकते हैं खाने के लिए, क्योंकि हमें भूख लग जाती है। एंड रात के आई थिंक 10 साढ़े 10 तो लगभग बज चुके थे। तो यहाँ भी मेरे बेटे की मस्ती चालू है। तुम क्या है? छोटा बेबी है, छोटा बेबी है। हाँ हाँ ना? देखो इधर सामने देखो, क्या नाम है? अरे वाह, छोटा बेबी। तो यहाँ हमारा खाना भी आ चुका था, क्योंकि हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। एंड हमने अभी लाइट खाना ही रखा था, क्योंकि रात को फिर अभी ड्राइव करनी थी मेरे हस्बैंड को गाड़ी। तो इसीलिए यहाँ पे जस्ट एक दाल तड़का, पनीर की सब्ज़ी एंड रोटी हमने ली थी। एंड फिर उसके बाद 1 बजे रात को हम रुक करके टोल के पास में यहाँ पे चाय पी रहे हैं, क्योंकि नींद आ रही थी। तो चाय पीने से रिफ़्रेशमेंट होती है। एंड हम फिर पहुँच जाते हैं सोमनाथ। और ये सुबह का व्यू है, हमें बहुत सारे होटल्स देखने पड़े, तो जाके हमें एक होटल मिला। क्योंकि पता नहीं इनका क्या ही लॉजिक है कि वो चेक इन भी आपको 10 बजे से पहले नहीं करवाते हैं होटल्स में। तो हमें बहुत मुश्किल से एक होटल मिला, जहां हमें उन्होंने सुबह के 6:30 बजे चेक इन करने के लिए दिया। तो हम अपने होटल में पहुंच जाते हैं। ये हमारा होटल का रूम है। काफ़ी अच्छा रूम था, काफ़ी अच्छी सर्विस उन्होंने दे रखी थी। एंड हम क्योंकि 6-7 लोग थे, हाँ 6 लोग थे टोटल, तो इसीलिए यहाँ पे हमने 2 बेड लिया था। एंड एसी वाला रूम था, क्योंकि गर्मी भी पड़ रही थी वहाँ पे। ये एक्स्ट्रा स्पेस उन्होंने ड्रेसिंग स्पेस दिया हुआ है। एंड ड्रेसिंग के साथ उन्होंने यहाँ पे वार्डरोब भी दी रखी है, कि हम बाथरूम में अगर बाथरूम यूज़ करते हैं तो अंदर में ही हम वहाँ पे चेंज कर लेंगे। हमें रूम के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पे उस एरिया में जो वॉकिंग क्लोजेट होता है, उसमें ही हम अपना ड्रेस वगैरह चेंज कर सकते हैं। बाथरूम भी बहुत अच्छा था, बहुत नीट एंड क्लीन था। तो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा ये रेस्टोरेंट। फिर हम नहा वहा के खाने चले गए थे। एंड ये देखो खाना हमारा है गुजराती खाना, तो आई एम जस्ट लविंग इट यार। मतलब सच में बहुत ही अच्छा लगा, जैसे मुझे एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा ही अच्छा मुझे खाना मिला वहाँ पे। एंड वेजिटेरियन खाना, बहुत ही अच्छी वैरायटी, बहुत ही फ्रेश खाना। मतलब ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत हैवी लगेगा, तो बहुत ही फ्रेश खाना था। एंड वहाँ छाछ तो कंपलसरी थी कि हम बटर मिल्क लेते ही लेते थे, क्योंकि गर्मी भी इतनी हो रखी थी। ये है हमारे सेकंड रेस्टोरेंट का व्यू, जो हम दिन में खाने गए थे। एंड हम बाहर निकल के भी आपको दिखाते हैं कि कितनी ज़्यादा गर्मी हो रखी थी बाहर में, क्योंकि ऑब्वियसली धूप है एंड समुद्र के साइड का एरिया है। तो ये प्रॉपर सोमनाथ का है, जहाँ हम रुके थे। सोमनाथ मंदिर के जस्ट 1 किलोमीटर के अप्रॉक्स के दायरे में ही ये रेस्टोरेंट भी है एंड हमारा होटल भी है। तो ये हम अभी जा रहे हैं अपने होटल रूम में, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है तो काफ़ी धूप है। एंड इस टाइम में मंदिर जाने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, तो इसीलिए हम अभी मंदिर नहीं जा रहे हैं। मंदिर शाम को जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो हम अभी अपने रूम में ही जा रहे हैं। ये देखो आप रोड कितनी अच्छी है, वहाँ की सड़कें। ये व्यू मेरी बालकनी से है, बेडरूम के बालकनी से है। आप देखो कि कितना अच्छा, मतलब घर वगैरह भी उन्होंने सब ने बना रखा है। क्लाउड देखो कितनी अच्छी क्लाउड है ऊपर में।
क्योंकि बगल में समुद्र है तो ऑब्वियसली हवाएं तो बहुत ही अच्छी चलती हैं वहाँ पे। एंड ये देखो मुझे सबसे यूनिक होटल मिला जो शिवलिंग के आकार का था होटल, तो ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा, इसलिए मैंने इसका फ़ोटो निकाल लिया। एंड सारे होटल्स आपको यहाँ पे सोमनाथ मंदिर के बाजू में ही मिल जाएंगे। तो लगभग 3-4 बजे के आसपास हम मंदिर के लिए निकल जाते हैं। एंड मंदिर में यहाँ पे अंदर में ही, मंदिर के अंदर में ही पार्किंग की फैसिलिटी है, तो हमने अपनी गाड़ी पार्क की है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी इंतज़ाम है, फैसिलिटीज़ है, सभी इन्होंने दे रखी है। मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी कि यहाँ पे फ्री बस सेवा भी है। जो भी मतलब टूरिस्ट या जिनको भी मंदिर में दर्शन करने आना है तो उनको बस फ्री में है, उनको पैसे देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड वहीं पे यहाँ पे बाज़ार भी लगा हुआ था जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें, चाहे चूड़ी, सिंदूर या फिर मूर्ति वगैरह, सब कुछ यहाँ पे मिल रही थी। आप कुछ भी प्रसाद वगैरह ले सकते हो यहाँ पे। एंड ये जो व्यू है, ये व्यू बहुत अच्छा मुझे लगा, इसीलिए मैंने ये व्यू यहाँ पे कैप्चर किया। एक तो यहाँ से सामने समुद्र का व्यू है एंड दूसरी साइड में जो है वो सोमनाथ जी के प्रांगण के लिए व्यू है, वहाँ से हम एंटर करते हैं। एंड गर्मी में देखो यहाँ पे आम, जामुन ये सब बेच रहे थे, इमली वगैरह सब कुछ बेच रहे थे। मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा है। समुद्र के साइड में ये सीप का बना हुआ, शीशल का बना हुआ डॉल वगैरह सभी ये बेच रहे थे। एंड यहाँ पे जो व्यू दिख रहा है तो यहाँ भागवत गीता का पाठ होने वाला है, इसलिए ये व्यू है। बट हम गलत रास्ते आ गए, यहाँ पे बाउंड्री बनी हुई थी तो हमें दूसरे रास्ते से जा कर के ये व्यू देखना होगा। इसके लिए यहाँ पे मेरी बहन ऑलरेडी चढ़ करके फ़ोटोज़ वगैरह निकाल रही थी, बट फाइनली फिर हमने बोला कि चलो घूम के चलते हैं एंड समुद्र का व्यू पहले देख के आते हैं, क्योंकि मंदिर खुलने में भी टाइम था। एंड वहाँ पे रात को भी लाइट शो होने वाला था, लाइट एंड साउंड शो, जो कि 7:30 बजे से शुरू होने वाला था, तो एक साथ ही हमारा दोनों ही चीज़ हो जाता। तो ओशन व्यू के लिए यहाँ पे हम जा रहे हैं, ऐसा बना हुआ है रूट, तो इस रूट से जा रहे हैं। एंड मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग ये लगा कि यहाँ पे ओशन व्यू के लिए भी ये पैसे चार्ज कर रहे थे, 5 रुपये पर पर्सन। जनरली ऐसा नहीं होता है भाई, लेकिन ठीक है, अभी ठीक है, मंदिर आए हैं तो क्या ही कहना। तो ये हमारा ओशन का मतलब ये पूरा व्यू है, ये देखो आप कितना अच्छा लग रहा है। हालांकि लोग यहाँ पे नहा नहीं रहे थे क्योंकि शायद लहरें ज़्यादा तेज़ होंगी समुद्र की, इसीलिए यहाँ पे नहा नहीं रहे थे, बस व्यू सब एंजॉय कर रहे थे। एंड मेरे बच्चे तो फुल ऑन मस्ती के मूड में थे, तो वो लोग अपना वही सैंड से खेल रहे हैं। मेरी बेटी सी शेल्स कलेक्ट करने में लगी हुई थी कि सी शेल उसको चाहिए एंड ऐसे इनकी मस्ती चल रही थी। मेरा भाई फ़ोटोशूट में लगा हुआ था मेरी बहन के, तो बस ऐसे ही हमने इंजॉय किया। एंड यहाँ पे शाम इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, ये आप देखो कितना खूबसूरत व्यू लग रहा है, कैमल वगैरह, हॉर्स वगैरह है। एंड हाँ, यहाँ मेरा बेटा मेरे पल्लू पकड़ के पीछे पीछे आ रहा है। तो अब चलते हैं हम सोमनाथ बाबा के दरबार में। तो ये एंट्री है एंड ये देखो यहाँ लंबी लाइन क्यों लगी है, क्योंकि यहाँ पे अब मोबाइल जमा होता है। इसके आगे का मैं आपको दर्शन नहीं करा सकती, तो आप दूर से ही मंदिर का दर्शन कर लो, क्योंकि इसके बाद हमें मोबाइल अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। यहाँ साउंड शो वगैरह होने के बाद जब हम बाहर निकले तो फिर हमें घर के लिए एंड फ्रेंड्स के लिए प्रसाद, सिंदूर ये सब ले जाना था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, हमने लाइट शो भी देखा, लाइट एंड साउंड शो बहुत ही अच्छा था। मंदिर के ऊपर सब भी वो आकृति एंड सोमनाथ जी का इतिहास वो सब दिखा रहे थे, बहुत ही अच्छा हमें लगा सच में। एंड आपको बिल्कुल भी यहाँ मिस नहीं करना चाहिए, अगर आप सोमनाथ बाबा आते हो तो आपको ये शो ज़रूर देखना चाहिए, बहुत अच्छा लगेगा, आपको अपने इतिहास के बारे में जानने को मिलेगा। एंड थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद हम आ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख लगी थी बहुत ज़ोरों की। एंड यहाँ देखो अब कितना ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि ऑब्वियसली सब दर्शन करने आते हैं तो फिर वो खाएंगे ये अच्छा खाना। एंड सच में गुजराती खाने की तो मैं फ़ैन हो गई हूँ, क्योंकि इतना वो लाइट वेट रहता है ना, बहुत हेवी भी नहीं रहता है। एंड माउथ फ्रेशनर भी देखो अलग तरह का ही है इनका। तो ये सब करके फिर हम वापस आते हैं अपने होटल रूम में। एंड ये देखो कितना ज़्यादा सुंदर रेस्टोरेंट है, कितना ज़्यादा सुंदर सच में। एंड मुझे यहाँ की सबसे अच्छी बात पता है क्या लगी ना, कि यहाँ बहुत सुकून है। शायद ये रीज़न भी हो सकता है कि ये मंदिर के पास का एरिया है इस वजह से, लेकिन पता नहीं जो भी रीज़न है, बट बहुत ही सुकून है यहाँ पे। आपको ज़रूर एक बार आना चाहिए सोमनाथ दर्शन के लिए। एंड ये ट्रिप भी बहुत अच्छा है, सोमनाथ एंड द्वारिका सभी। एंड यहाँ पे और भी रेस्टोरेंट्स, यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स खुले हुए थे, क्योंकि ऑब्वियसली ये पिलग्रिमेज के लिए लोग आते हैं, तो उनको तो खाना रहता है, उनको ठहरना रहता है।
तो ये सब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा। एंड समुद्र के किनारे जब हम वो लाइट शो देख रहे थे तो वो ठंडी ठंडी हवाएं मंदिर के आंगन में आ रही थी। एंड फिर उसके बाद रात को दर्शन हुए बाबा के। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आपको दर्शन मिलते हैं। एंड एक और चीज़ मैं बताना भूल गई कि आप जब मंदिर आते हो तो अगर आप ट्रेन से आते हो ना तो स्टेशन भी जस्ट मंदिर के प्रांगण के बाजू में ही है, तो आपको ज़्यादा मतलब ऑटो वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्टेशन पे उतरते हो तो उतरने के साथ ही आप सीधे मंदिर के प्रांगण में जा सकते हो। और मंदिर के अंदर भी बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ है वहाँ पे ठहरने के लिए, यात्रियों के ठहरने के लिए। तो वहाँ पे बहुत सस्ते रेट में आपको मिल जाएगा। लेकिन हाँ, चेक इन का टाइम वहाँ पे भी 11 बजे होता है। तो यहाँ अपने होटल रूम में लिफ्ट में मस्ती कर रहे हैं। और मेरे बेटे ने देखो क्या लिया है। एक्चुअली वो कृष्ण भगवान को बहुत मानता है। एंड वो कालिया नाग एंड कृष्ण भगवान जब उस पर डांस करते हैं, इस चीज़ को बहुत वो इसको इमेजिनेशन में होता है। ठीक है, तो मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ। बाय।